हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो बेस्ट ऑफ लक एडवांस में NDA 1 2024 के लिए। एग्ज़ाम आ गया, परसों ही है। अब एग्ज़ाम तो तैयारी हो चुकी, जो पढ़ाई हो चुकी सब कुछ हो चुका। अब लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन कर सकते और कुछ भी नहीं ना। तो अपने नोट को थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करेगा। सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका लास्ट टाइम का वही है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में OMR सीट से कैसे चीजों को फायदा थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, यूं कह दीजिए जो कमियां हो सकती है उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि OMR सीट आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जब होता है ना, तो भरने में अच्छा खासा टाइम लगता है। आपको बोला जाता है जैसे मैथ में 2.5 घंटा मिलता है, 2.5 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और साथ ही साथ OMR भी भरना है। ऑन एवरेज देखोगे लगभग 10 मिनट के आसपास लग जाता। अगर सही से गोला भरोगे तो पूरा क्वेश्चन भरने में 10 मिनट के आसपास लग जाता। और एग्जाम में एक एक सेकंड काम का होता है, तो 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। मैं आपको सच बताऊं, मोर देन 30% बच्चों की शिकायत रहती है कि वो क्या करते, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पांचवा कर लिए, छठा कर लीजिए, सातवां कर लिए सॉल्व। मान लीजिए इसका ए सही था, बी सही था, ए बी डी सी सही था, ऐसे सही था। अब वो क्या किए, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और लास्ट में कहा गोला लगाना स्टार्ट करता हूं। तो गोला भरना स्टार्ट किए, पहले ए वाले का भर दिए, फिर बी वाले का भरे। अब दोबारा गलती से क्या हो गया कि इसी को दोबारा ले लिया, फिर ए वाला भरे, तीसरी बार, दूसरी बार फिर ए हुआ, तीसरी बार यहां पे बी की जगह ए स्टार्ट कर दिए। अब क्या होगा, वो बी देखेंगे तो डी की जगह बी भरा जाएगा, सी की जगह डी भरा जाएगा। तो पूरा पेपर आगे के जितने क्वेश्चन होंगे सब के सब गलत हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ होता है। तो जो सोचते कि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, लास्ट में गोला भरेंगे, ये बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस होते। एक भी क्वेश्चन मिस हुआ उसके बाद आगे का सारा गलत गोला आप लगा दोगे, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, फिर पछताओगे, परेशान होगे, कुछ नहीं होगा। बहुत लोग उसके बाद उसको रगड़ते हैं, फिर दूसरा गोला लगाते, सब बेकार है, नहीं माना जाता, नहीं एक्सेप्टेबल होता, वो गलत आता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम सभी लोग, उसको आपको बताने वाले। साथ ही साथ गोला बनाने में कैसे टाइम बचा सकते हैं। तो देखो, गोला बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की पेन होती है जो कि रेनॉल्ड की लिक्विफाई करके आती है, आजकल सेलो भी आ गई, लिक्विड फ्लो करके आती है। ये बहुत ही यूजफुल होती है। इसकी खास बात यह कि इसका निब जो है मोटा है और साथ साथ ये जेल नहीं है, डॉट पेन है। डॉट पेन का मतलब सूखा इंक होता है, इसका गीला नहीं होता है। हाँ, तुरंत करोगे लिख के तुरंत तो मिट ही जाएगा, बट थोड़ा देर होल्ड करने के बाद ये सूखा नहीं रह जाता, गीला नहीं रहता, सूखा हो जाता है। जो जेल पेन होता है वो भी बहुत तेज फैलता है। जेल पेन आप कभी भी डॉट लगाओगे बहुत तेज फैलेगा, बट वो बाद में भी हल्का सा भी पानी जाएगा, कुछ भी थोड़ा सा भी नीम पड़ेगा वो फैल जाता है। ये ब्लैक डॉट पेन है। डॉट पेन का मतलब सूखा इंक है और बहुत ही मोटा निब है इसका। ध्यान से देखोगे ना, और इसके पेन के मुकाबले काफी मोटा निब है। हालांकि 2-3 और पेन आती है मोटे निब के साथ, लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो ये है। जेईई नीट में सबसे ज्यादा बच्चे इसी पेन का यूज करते हैं, सच बताऊं। और मैं जब एग्जाम दिया था, मैं अपने टाइम पे भी यही यूज किया था। सच में बहुत टाइम बचता है, ठीक है, बहुत टाइम बचता है इस पेन से। तो आप सभी लोग इस पेन को यूज कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए ना। तो रेनॉल्ड लिक्विड फ्लो, जब मैं इसके ESC का पेपर देने गया था तब, हमारे टाइम पे तो ये होती ही नहीं थी, दूसरा पेन हुआ करता था, वो टिप टॉप वाली आती थी, रेनॉल्ड की ही होती थी। नीब पतला होता था बट वो मोटा लिखता था, थोड़ा महंगा होता था, वो आपको याद होगा। एक अलग से पैकेट में आती थी बीच में लगी हुई, वो हम लोग यूज करते थे मोटे नीब की वजह से। बट ये आपको सस्ते मिल जाएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की पेन है ये। आप इससे टिक लगा सकते, बहुत टाइम बचेगा आपका ना। अब टिक लगाने का क्या करेंगे सीन, हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जो आपके पास एग्जामिनेशन है, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। सुबह आपका मैथ का स्टार्ट होगा पेपर 1 जो कि 120 क्वेश्चन रखेगा, और जो पेपर 2 है ये आपका GAT यानी कि 150 क्वेश्चन रखेगा। अब क्या होगा, हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी सीक्वेंस बना लेंगे कि 25 क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन नंबर तक, उसके बाद उसके गोला भरेंगे, फिर अगला 25 क्वेश्चन तक जाएंगे, फिर गोला भरेंगे। इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए 25 क्वेश्चन पहला सेट लगाए और आपको लगा 20 के बाद कुछ गलत लग गया, तो आगे अगर गलत भी होगा ना, 3 से 4 या 2 से 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उससे क्या होता है, 120 क्वेश्चन अगर आप टिक लगाते हो साथ में, मान लीजिए 90 क्वेश्चन आप टिक लगा रहे हो, तो जैसे 40 के बाद भी गलत स्टार्ट हो रहा हो तो आगे का सब गलत हो जाएगा जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा क्वेश्चन नंबर पे।
तो अच्छा खासा गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना, 25-25 का स्लॉट बना लेना। ऑन एवरेज देखा जाएगा, हालांकि 25 गुणे 4 प्लस 20 बनेगा, लेकिन 25 का समझ लो 5 पेयर बनाएंगे, हालांकि 125 होगा, लेकिन 120 क्वेश्चन है, 25-25 का स्लॉट बनाना, लास्ट वाले में 20 मिलेगा, आराम से टिक लगाना, ठीक है। और दूसरा चीज, ये जो स्लॉट है ना, ये हिसाब से भी बनाना अपने टाइम के हिसाब से। जैसे आपको क्या मिलेगा, 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा मिलेगा, तो 2.5 घंटे का ये मतलब नहीं कि पेपर स्टार्ट होते ही लगने लग गए, उसको डिवाइड कर लेना 25-25 क्वेश्चन के सीक्वेंस में। 25 क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में करने, इस तरीके से। या फिर देख लो आप 30-30 मिनट का सीक्वेंस बना लो, यहां पे आपके पास 5 पार्ट मिल जाएगा, यहां पे 5 पार्ट मिल जाएगा 30-30 के, तो लगभग आप कह सकते हो कि आपके पास 25-25 मिल जाएगा, यानी कि 30 मिनट देना 25 क्वेश्चन को, 30 मिनट देना 25 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। मैं 25 क्वेश्चन ये नहीं कर रहा हूं सॉल्व करना, 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है। इससे क्या है, आप 2.5 घंटे के अंदर पूरा 120 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, और लास्ट का आपका 20 मिनट बचा रहेगा, जो कि बीच बीच में जो गोला लगाओगे उसमें वो यूज हो जाएगा ना, तो इससे बहुत परफेक्टली आप कर पाओगे। तो तैयार रहिएगा इसके लिए। 30-30 मिनट का स्लॉट बनाना, 30 मिनट में घड़ी ले लेना, ठीक है, घड़ी डॉट वो ले लेना, एनालॉग वाली सुई वाली घड़ी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ले लेना। जैसे पेपर स्टार्ट होगा आप सेट कर लेना, अच्छा अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अंदाजे से 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद देखूंगा मैं 25 क्वेश्चन तक पहुंचाऊं कि नहीं, टिक लगा लेना तब तक, फिर देखना हाँ पहुंच गए। अगर लगेगा थोड़ा सा स्लो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, अगले स्लॉट में थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना। तो इस तरीके से करोगे फायदा हो जाएगा, वरना हम लोग नुकसान हो जाएगा, आप करते रहोगे थक जाओगे, पता नहीं चलेगा टाइम गया, इधर गया, वो वाला इजी पेपर छूट गया, इजी क्वेश्चन छूट गया, टफ के चक्कर में बहुत नुकसान होता है। तो आप 30-30 मिनट देना, ठीक है, 30 मिनट दे दिया 25 को। अगर आपको लगे ज्यादा टाइम लग रहा है इस 25 का स्लॉट में, इसको होल्ड कर दो, अगला वाला स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज करना, ठीक है। वैसे आप इसको डिवाइड कर लेना, 150 क्वेश्चन यहां पे मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन के आसपास देख लेना, जैसा भी 20 मिनट, 25 क्वेश्चन पे देखना 20 मिनट ले लेना, आपकी मर्जी, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना जितना भी क्वेश्चन आपका बने, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैथमेटिक्स में 25 मिनट लेना, 30 मिनट लेना, यहां 20 मिनट लेना, ये थोड़ा बहुत एडजस्टेबल है। तो आप देख लेना जिस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो वीक है, जैसे फिजिक्स आ गया न्यूमेरिकल टाइम ले लेगा, उस हिसाब से उसको देख लीजिएगा ना। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए अब क्या करना है, हमें किससे चलना है। तो आप पार्ट वाइज चलना, जैसे कि कभी क्रिकेट देखते, क्रिकेट में क्या होता है, सामने वाली टीम मान लीजिए 50-50 का मैच है, उसने मार दिया 400 स्कोर, 300 मान लो, जनरली 300, अब 300 हमें स्कोर करना है। तो ये नहीं कि पहली बार से छक्का मारना स्टार्ट करोगे 300 तुरंत हो जाएगा, नहीं, उसको पार्ट वाइज किया जाता है। जो एक स्ट्रेटजी होता है, जो अच्छा कैप्टन होते हैं वो वही होते हैं, 10-10 ओवर का टारगेट बनाते हैं, इस 10 ओवर में मुझे इतना रन चाहिए, अगले 10 ओवर में इतना चाहिए, अगले 10 ओवर में इतना चाहिए, इसमें इतना विकेट गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं गिरना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी होती है पार्ट वाइज, तब आप अच्छा अचीवमेंट करते हो, बड़ी चीजों को पा सकते हो। तो उसी तरीके से बेटा 25 क्वेश्चन का स्लॉट बनाना, 25 क्वेश्चन सॉल्व किया उस टाइम लिमिट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, फिर उसको गोला लगा लो तब तक, फिर अगला स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसे आप ये टीम फॉलो करना, तो मेरे हिसाब से आपको काफी हेल्प मिलेगा उससे। और साथ ही साथ पेन आपका ये वाला लेके जाना, ठीक है, पेन ये वाला लेके जाना, कोशिश करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और 2 पेन रखना, एक ये रखना, एक ब्लू कलर का रखना, एक ब्लू कलर का पेन जरूर रखना। अब आप कहोगे सर ब्लैक से नहीं चलेगा, देखो जो आपका पेपर आता है ब्लैक एंड व्हाइट आता है, उसमें ब्लैक से लिखते हैं, कई बार नहीं दिखता, क्वेश्चन जैसा सेम लगता है, तो बहुत छोटी मोटी चीजें नहीं दिख पाती, गलती हो जाती टिक उक भी लगाने में। तो ब्लू रखते ना, तो उसमें दिखता है, ब्लू अलग से टिक लगा हुआ दिखता है। तो एक ब्लू पेन 100% रखना, और पतली नीब वाली, 3 रुपए वाली। पतली नीब वाली क्या होता है, कम जगह में ज्यादा सॉल्व हो जाता है। तो एक पेन ये रखना, एक पेन ये, 2 पेन मिनिमम रखना, ठीक है। और एक वही बॉटल लेते जाना पानी पीने के लिए, बाहर न जाना पड़ जाए, एक घड़ी ले लेना। ये चीजें, चारों चीज आप एडजस्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट के तौर पे एडमिट कार्ड कलर्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें संभाल लेना। और बाकी मेरे हिसाब से आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और जो बच्चे सच में बताते हैं मुझे एग्जाम होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, तो मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं कि कितना अच्छा दिमाग लगाते। तो आप तक वही चीजें पहुंचा रहा हूं, जो सिलेक्टेड बच्चे या जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो लोग यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करना, ओके। तो थैंक यू आप सभी का। इसको पार्ट में डिवाइड कर लेना, 25 क्वेश्चन 30 मिनट में मुझे करना, और 25 को गोला लगाना, फिर अगला 25 स्टार्ट करना अगले 30 मिनट के लिए, इस हिसाब से आप लोग करना, ठीक है, समझ गया ना। और इसको भी करना होगा तो 20 से 25 मिनट ले लेना, 25 मिनट में, 25 मिनट में मन करेगा 25 मिनट ले लेना, इस हिसाब से इसको कर लेना। इसमें आप फिजिक्स में थोड़ा टाइम दे सकते हो, आधा घंटा चले जाना,
35 मिनट चले जाना, इससे ज़्यादा मत जाना। और केमिस्ट्री में स्कोर टाइम थोड़ा सा बचाना, जियोग्राफी में बचाना, हिस्ट्री में बचाना, बायोलॉजी में बचाना, इन सब जगह टाइम बचा लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए, बेहतरीन तरीके से दीजिए। और फिर एग्जाम के बाद हम लोग मिलते हैं आपके लिए मिलते हैं हम लोग कहां पे? एकलव्य फाउंडेशन बैच में। अगले एग्जाम की अगर तैयारी करनी है, या आपके दोस्त है, या आपकी बार आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, अगली बार की तैयारी करना चाह रहे हो, तो एनडीए 2024 का हमारा एकलव्य फाउंडेशन बैच आ चुका है बेटा, जो कि 999 यानी 999 का पड़ेगा अगर 25 तारीख से पहले तक लेते हो। 25 तारीख के बाद लोगे 1499 का पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन बैच, आला दर्जे का कंटेंट, आपको बेहतरीन फैकल्टी, बाइलिंगुअल कंटेंट। आप हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। लाइव क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम रखते क्लासेस में समझाने के लिए। 100% डाउट फ्री क्लास, किसी भी बच्चे को एक डाउट का शिकायत नहीं रहेगा कभी क्लास पे। मतलब जितनी ज्यादा हो सकती है हर एक चीज आपके सामने रखी जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टी, कोई एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी नहीं। और जिंदगी में कुछ करना चाहे मत करना, एनडीए बार एक बार जरूर हम लोगों से पढ़ना, ठीक है। एनडीए का मैथ मेरे से एक बार पढ़ना, बहुत मजा आता है, सच बताऊं, दिल खोल के पढ़ाता हूं। और सॉलिड कंटेंट, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरा पीएचडी करवा रहे हो, ना 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 ना, बहुत लिमिटेड कंटेंट। एक चैप्टर से रिलेटेड 20 पॉइंट बताऊंगा सिर्फ, उसी 20 पे पूरा क्वेश्चन कराना, उसी पे एग्जांपल कराना, उसी पे आपका एनडीए का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देना, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा एकलव्य फाउंडेशन बैच में। एनडीए 2024 के लिए आप तैयारी कर सकते हो। 999 का पड़ेगा, ओके। फिर मिलते हैं, बैच में इंतजार रहेगा आप लोगों का। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कैसा लगा बताएंगे आप सब लोग, कमेंट करके, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।